नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। जिस पल का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। टीसीएस एनक्यूटी 2025 बैच के स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस हो चुका है। एग्जाम की डेट आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन आपके ओपन हो चुके हैं। देखिए भाई, यहाँ पर क्लियरली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अप्लाई लिंक दूंगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन ओपन। संडे 23 मार्च लास्ट डेट है रजिस्टर करने की और 15 मार्च ऑनवर्ड्स आपके एग्जाम जो है वो शुरू हो जाने वाले हैं। तो भैया अपने पास केवल 18 दिन का समय यहाँ से बचा हुआ है। 18 दिन में टीसीएस एनक्यूटी की प्रिपरेशन तभी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकती है जब हम दिन के 3 से 4 घंटे डेडिकेटेडली दे रहे हों और सही डायरेक्शन में अपना एफर्ट मार रहे हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करूंगा। मुझे पता आपने और भी यूट्यूबर्स की वीडियो देख रखी होगी, बट मेरी वीडियो देखने का सबसे बड़ा पर्पस क्या है, मैं आपको हायरिंग डिटेल्स तो बताऊंगा, साथ में कंप्लीट प्रिपरेशन रोड मैप भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जहां पर मैं वैकेंसी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जॉब रोल, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, कैसे अप्लाई करना है, क्या कट ऑफ जाता है, क्या सिलेबस जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, साथ में टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू की हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, A to Z सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बिफोर दैट जस्ट एक स्मॉल अनाउंसमेंट, अगर आप टीसीएस एनक्यूटी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे टीसीएस सुपरसेट कोर्स से तैयारी कर सकते हैं। टीसीएस सुपरसेट कोर्स में हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 25 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है और लगातार आपकी 15 मार्च तक डेली लाइव क्लास चलेगी। हम इंडिया के पहले ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको डेडिकेटेडली पूरा शेड्यूल दिख रहे हैं। देखो, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, संडे को आपका टेस्ट होगा, वर्बल एबिलिटी, एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी, एडवांस कोडिंग एबिलिटी 15 मार्च को टेस्ट है। जिनका टेस्ट 15 मार्च के बाद होगा उनके लिए लाइव क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो हमारा एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं टीसीएस प्रीमियर लीग। तो टीसीएस सुपरसेट कोर्स के अंदर हम टीसीएस प्रीमियर लीग लगा रहे होंगे, विच इज अ मिशन 18 कोर्स। 18 दिन में टीसीएस की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हम करा दे रहे होंगे। साथ में टीसीएस सुपरसेट कोर्स के अंदर बेटा A to Z सारा रिकॉर्डेड कंटेंट भी प्रेजेंट है, जिससे आपकी टीसीएस की तैयारी हो जाएगी। जैसे कि इसके अंदर बेटा न्यूमेरिकल एबिलिटी प्रेजेंट है, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी, कोडिंग एबिलिटी, टीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स है, फुल लेंथ टेस्ट है और साथ में क्विक प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप जल्दी से प्रिपेयर कर पाओ, तो क्रैश कोर्स भी दे रखा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डेली लाइव क्लासेस लगाएं मेरे साथ, और ये जो क्रैश कोर्स है सबसे पहले इसको कंप्लीट करें, इसके बाद बाकी कोर्स को कंप्लीट करें। तो सबसे पहले आपको क्रैश कोर्स को यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जस्ट एट 999, इसका एक्चुअल प्राइस 1500 रुपये है और 1-2 दिन में आपको 1500 रुपये प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो एंश्योर करें आप अभी तुरंत परचेस कर लें, सो दैट आपको 33% डिस्काउंट पर मिल जाए। 999 साथ में यहाँ पर देखो बेटा एड ऑन है, तो यहाँ पर एक मॉक इंटरव्यू करके एड ऑन है। जब आपका इंटरव्यू होगा एक्चुअल, तो उसके पहले हम आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे, तो इसको आप अलग से परचेज नहीं कर सकते हो, आप टीसीएस सुपरसेट कोर्स के टाइम ही अपना ये एड ऑन ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका हमारा टीम रिज्यूम रिव्यू करे तो रिज्यूम रिव्यू भी ले सकते हो। अगर आपको ऐसा है कि सर टीसीएस के साथ मेरे को 200 से ज़्यादा आईटी कंपनीज में जॉब चाहिए, हर दूसरे दिन मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए ऑफ कैंपस, तो आप पर्सनलाइज जॉब सपोर्ट को भी ऑप्ट कर सकते हो। और अगर ऐसा है सर मेरी तैयारी में पर्सनल एक 1-to-1 मेंटर हो जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो, तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका रिज्यूमे हमारी टीम 1-to-1 वेरीफाई करे, सो दैट हर जगह शॉर्टलिस्ट होने लगे, तो आप ये भी एड ऑन ले सकते हो। और विदाउट एड ऑन के आप 999 रुपीज़ में भी ले सकते हो, आपका कॉल है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप टीसीएस का फ्री कंटेंट चाहते हैं तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सारी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टीसीएस एनक्यूटी फ्री कंटेंट टाइप कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको ये सारी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो भेज देगी। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो शुरू करते हैं अपनी हायरिंग के बारे में। बेटा रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं और अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात बताऊं तो ये इंडिया की सबसे बड़ी हायरिंग होती है, जहां पर आपको 40,000 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं एज अ फ्रेशर। तो आपके लिए बेटा बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, एमएस या जो इंटीग्रेटेड डिग्री हम करते हैं बैचलर्स मास्टर्स की, वो भी यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। सारी ब्रांच के बच्चे एलिजिबल होने वाले हैं, सीएसआईटी भी, नॉन सीएसआईटी भी। 2025 पास आउट बच्चे एलिजिबल होने वाले हैं, सारे कॉलेज के बच्चे एलिजिबल होने वाले हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे 60% क्राइटेरिया है, 10th 12th में आपके 60% होने चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आपको 60%, अगर डिप्लोमा किया है तो, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं। और अगर आपने ग्रेजुएशन किए तो 60%, अगर इनके पोस्ट ग्रेजुएशन किए तो भी 60% होना चाहिए आपके। इंपॉर्टेंट है, 60% से कम वाले अलाउड नहीं है, बैकलॉग वाले यहाँ पर अलाउड नहीं है। आपकी पास्ट में कितनी भी बैकलॉग लगी हो कोई बात नहीं, बट करेंटली आपकी कोई भी बैकलॉग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, सारी बैकलॉग्स आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ, ईयर गैप 24 महीने तक का अलाउड है। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अगर आप बैचलर हो तो आपको फ्रेशर होना चाहिए, कहीं इंटर्नशिप की हो तो वो काउंट नहीं होती एक्सपीरियंस में, वो तो चलेगा। तो अगर बैचलर हो तो फ्रेशर होने चाहिए आप, अगर मास्टर हो तो फ्रेशर भी चलेगा। और अगर आपको फुल टाइम कहीं पे काम करने का एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस 2 साल से कम है
तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज क्राइटेरिया 18 से 28 साल के बच्चे तक अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 जॉब रोल के लिए टीसीएस हायर करता है, एक होता है निंजा, एक होता है डिजिटल, एक होता है प्राइम। निंजा का जो पैकेज है बैचलर्स के लिए वो 3.36 है, और जितने भी हमारे मास्टर्स वाले हैं, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, एमएस, उन सब के लिए 3.5 एलपीए का पैकेज देती है निंजा में, जहां पर आपको असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर की जॉब रोल मिलती है। डिजिटल में आपको सिस्टम इंजीनियर की जॉब रोल मिलती है, जहां पर 7 एलपीए का पैकेज होता है बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए 7.3 एलपीए। और टीसीएस प्राइम जिसमें आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर एसडीई की जॉब रोल मिलती है, जहां पर बैचलर्स के लिए 9 एलपीए का पैकेज होता है और 11.5 एलपीए का पैकेज होता है मास्टर्स वालों के लिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 18 दिन का टाइम है। प्रैक्टिकली सबसे पहले निंजा टारगेट करना, ऐसा ना हो कि डिजिटल और प्राइम के चक्कर में हमारा निंजा भी रह जाए। तो पहली प्रिपरेशन निंजा की करनी है, जहां आपको लग रहा है 10-12 दिन में निंजा की अच्छी तैयारी हो गई, फिर हम डिजिटल और प्राइम पर आएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या एग्जाम पैटर्न होता है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। देखो, सबसे पहले आपको बेटा रिटर्न टेस्ट देना होगा, रिटर्न टेस्ट विच इज टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम, जो कि अभी 15 मार्च को होने वाला है। फिर आपका टेक्निकल, एमआर और एचआर इंटरव्यू होता है। कई बार ये तीनों इंटरव्यूज एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं और कई बार अलग अलग होते हैं, और कई बार एमआर इंटरव्यू या तो टेक्निकल या एचआर में क्लब कर दिया जाता है, ठीक है। बट ब्रॉडली 3 टाइप के इंटरव्यूज होते हैं, टेक्निकल, एमआर और एचआर इंटरव्यू। तो जो मैंने मॉक इंटरव्यू एड ऑन की बात की थी, उसमें मैं आपके तीनों टाइप के इंटरव्यूज एक साथ यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो 2 सेक्शंस होते हैं बेटा यहाँ पर। पहला होता है पार्ट ए फाउंडेशन सेक्शन, दूसरा होता है पार्ट बी एडवांस सेक्शन। अब इस बात का ध्यान रखना है अपने को बेटा, अगर आपने फाउंडेशन सेक्शन का कट ऑफ क्लियर नहीं किया और एडवांस सेक्शन में आपके 100 ऑन 100 मार्क्स भी हैं, तो भी आप रिजेक्टेड हो। तो सबसे पहले आपका फाउंडेशन सेक्शन का कट ऑफ क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो सब बेकार है। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन सेक्शन की तैयारी करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, वर्बल एबिलिटी आएगा, रीजनिंग एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी यानी लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद एडवांस सेक्शन में आते हैं तो एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी आपके एडवांस लेवल की एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग आएगी, एंड देन आपका एडवांस कोडिंग आएगा। यानी कि बिना कोडिंग के भी आप फाउंडेशन सेक्शन क्लियर कर सकते हो। और अगर आपने फाउंडेशन सेक्शन क्लियर कर लिया, एडवांस सेक्शन में 0 मार्क्स भी हैं, तो भी आपको निंजा का पैकेज मिल जाएगा। तो बिना कोडिंग के भी आप टीसीएस में जॉब पा सकते हो, ठीक है। एक बार बता देता हूं, जो फाउंडेशन सेक्शन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड है, उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 मिनट का टाइम मिलता है। कट ऑफ 12 से 16 क्वेश्चन जाता है। मतलब अगर आपका इनकेस मैं इसमें आपको बता देता हूं, अगर मान लो पेपर टफ आया तो 12 क्वेश्चंस में कट ऑफ निकल जाएगा, पेपर आसान आया तो फिर 16 क्वेश्चंस होगा कट ऑफ, ठीक है। वर्बल एबिलिटी इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 मिनट का टाइम मिलता है, 15 से 20 क्वेश्चंस कट ऑफ जाता है। रीजनिंग एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 मिनट का टाइम, 12 से 16 क्वेश्चंस कट ऑफ जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 आते हैं, टोटल टाइम 75 मिनट्स आपको मिलता है, जिसमें कट ऑफ 39 टू 52 क्वेश्चन आपको ओवरऑल करना होता है। सेक्शनल कट ऑफ होता है बेटा। अगर आपके न्यूमेरिकल और रीजनिंग में फुल ऑन फुल है, लेकिन वर्बल एबिलिटी में आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो आप बाहर हो जाओगे। हर सेक्शन का अपना अलग कट ऑफ होता है, जिस बात का अपन को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तीनों सेक्शंस हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट। और टीसीएस में सबसे बड़ा चैलेंज आता है टाइम मैनेजमेंट। 65 क्वेश्चंस आते हैं 75 मिनट्स में। तो इसलिए मैं आपको बार बार टीसीएस सुपर सेट कोर्स में लाइव क्लासेस में एनरोल करने के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं आपकी कंप्लीट तैयारी करा देने वाला हूँ। लगभग 70 से 80 टॉपिक्स होते हैं बेटा, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश मिला करके। आपको ये सारे टॉपिक्स याद रखना, उनको रिवाइज करना बहुत बहुत ज़्यादा टफ टास्क हो जाता है। प्लस आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी करना है, तो प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। दिन के 3 से 4 घंटे आप मेरे साथ पढ़ो, ताकि आपका टीसीएस में सिलेक्शन हो जाए। एडवांस सेक्शन की मैं बात करूं तो एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी में 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 मिनट का टाइम होता है। अब देखो भाई, यहां तक ये जो फाउंडेशन सेक्शन है ये निंजा के लिए होता है, ये आपको क्लियर करना ही करना है। अगर आपको डिजिटल और प्राइम का पैकेज चाहिए तो फिर आपको एडवांस सेक्शन क्लियर करना होता है। तो अगर एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मिनट मिलते हैं, अगर आपने 12 से 16 क्वेश्चन कर दिए तो डिजिटल का पैकेज मिलेगा, 16 से 20 क्वेश्चन कर दिए तो प्राइम का पैकेज आपको मिलेगा। ऐसे एडवांस कोडिंग में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, 90 मिनट्स का टाइम मिलता है। अगर आपने एक कोडिंग क्वेश्चन कर दिया तो डिजिटल का पैकेज, और 2 कर दिए तो प्राइम का पैकेज। और अगर एक भी नहीं कर पाए तो निंजा तो अपना डन ही है। लेकिन अगर फाउंडेशन का आपका बेटा कट ऑफ नहीं निकला और एडवांस में आपके पूरे में से पूरे मार्क्स भी आए तो भी काउंट नहीं होगा। इसलिए फाउंडेशन सेक्शन पर फोकस करना है। टोटल टाइम 190 मिनट्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरली ऐसा नहीं होता, बट कभी कभी एडाप्टिव पैटर्न भी देख लिया जाता है। एडाप्टिव पैटर्न का मतलब क्या होता है, एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पे, उस क्वेश्चन का सेपरेट टाइमर होगा, आप पूरा पेपर एक साथ नहीं देख सकते। उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो आप वापस उस क्वेश्चन पे कभी नहीं आ सकते। तो पर क्वेश्चन टाइमर भी आपको देखने को मिल सकता है, बट ये रेयर होता है। जनरली ऐसा होता है कि पूरे 65 क्वेश्चन आप देख सकते हो। ओवरऑल टाइमर 75 मिनट्स का होता है, आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब आपकी किस्मत है भाई, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। एनीवेज एक बात और बेटा,
कमेंट सेक्शन में ना आप लोग JOBS टाइप कर देना। क्या टाइप करोगे? JOBS टाइप कर देना, ठीक है। और अपना जो भी ईयर ऑफ पास आउट है वो टाइप कर देना। हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक भेजेगी, उस ग्रुप में TCS के आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते जा रहे होंगे। तो एंश्योर करना कमेंट सेक्शन में JOBS टाइप कर देना और अपना ईयर ऑफ पास आउट, सो दैट आपको सारी अपडेट्स हमारी तरफ से TCS की मिलती जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है। अब जल्दी से मैं आपको सिलेबस की बात करूं, TCS की वेबसाइट पर देखोगे तो आपको ये ऑफिशियल सिलेबस देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है। ये एक्चुअल सिलेबस नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो ऑफिशियल सिलेबस जो है ये नहीं है बेटा, मतलब ये लिखा है वेबसाइट पर, बट इसके अलावा भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं। कोडिंग मैं अभी आपको एग्जैक्ट सिलेबस बताऊंगा। कोडिंग की बात करूँ तो C++, जावा, पाइथन, पर्ल जो है उनमें से किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हो भाई। अब मैं आपको यहाँ पर TCS का लीक्ड सिलेबस बताता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पर इस बात को आपको समझना है, मेरी टीम ने पिछले 7 साल के TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज किए और उसके बाद ये हमने सिलेबस प्रिपेयर किया। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ पर TCS में जो जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो सब दिए हुए हैं विद देयर इंपॉर्टेंस लेवल। देखो जिनको इंपॉर्टेंस 5 दी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको इंपॉर्टेंस 4 दी है वो कम इंपॉर्टेंट है, जिनको इंपॉर्टेंस 3 दी है वो और कम इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि समय कम है तो आपको इसी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए न्यूमेरिकल एबिलिटी के, ये सारे लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जिनको हम आखिरी में समय बचेगा तो कवर करेंगे। सिमिलरली रीजनिंग एबिलिटी की बात करूँ तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए भाई, और ये सारे लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। सिमिलरली वर्बल एबिलिटी की बात करूँ तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, ये सारे लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। कोडिंग की बात करूँ तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। तो आपको डिस्क्रिप्शन में सिलेबस मिलेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना। और सबसे अच्छी बात जो है, हमारा कोर्स भी इसी के अकॉर्डिंग डिजाइंड है। जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी, अगर आप मैं TCS सुपरसेट को खोलूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, अरिथमेटिक। तो ये सारे टॉपिक सबसे टॉप पर ही प्रेजेंट है। तो अगर आप इस कोर्स को टॉप टू बॉटम देखते हो, इवन लाइव क्लासेस भी हम इसी के अकॉर्डिंग चलाने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पहले करते हैं। वंस यू हैव क्लियर द ऑनलाइन असेसमेंट, फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा। तो आपसे पूछा जाएगा आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, उस पर सवाल पूछे जाएंगे। अगर नहीं भी आती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉन CSIT वाले बच्चे हो तो बेसिक आपकी जो ब्रांच की चीज़ें हैं वो पूछ ली जाएंगी। CSIT वालों से आपके जो कोर सब्जेक्ट है, जो फेवरेट सब्जेक्ट्स है वो पूछ लिए जाएंगे। आपका जो रेज्यूमे में आपने मेंशन किया है वो, अगर आपने कोई ट्रेनिंग इंटर्नशिप प्रोजेक्ट कर रखे हैं तो उस पर सवाल पूछे जाएंगे, नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक है। MR इंटरव्यू में आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कल के दिन आपको मैनेजर बना दिया तो आप अच्छे से काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। कुछ ट्रैप एंड ट्रिकी क्वेश्चंस, पजल्स एंड कुछ मैनेजरियल स्किल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और HR इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाएगी और आपको TCS क्यों ज्वाइन करना है वो चेक किया जाएगा। और HR इंटरव्यू के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे दिए, आप इनको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगेन आप जब TCS सुपरसेट कोर्स ले भाई, अगेन आई एम रिमाइंडिंग, आप एड ऑन में मॉक इंटरव्यू जरूर सिलेक्ट करें, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बच्चों का कहना है सर मॉक इंटरव्यू में जो सवाल पूछते हैं हमसे वही के वही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपके एक्चुअल इंटरव्यू के पहले आपका एक मॉक इंटरव्यू हो जाएगा विच विल हेल्प यू अ लॉट, है ना। और ये जो मॉक इंटरव्यू है ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं आपके, आप कितनी भी बार इसको अप टू योर वैलिडिटी दे सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये कंप्लीट डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है भाई। वापस से रजिस्ट्रेशन पेज पर आते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा A to Z सारी चीज़ें। TCS की हेल्पलाइन डेस्क है, ये ईमेल आईडी, आप TCS को मेल कर सकते हो भाई। यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इनको एक बार देख सकते हो। एक सवाल उठता है भैया मैंने ऑन कैंपस का पेपर दिया है, क्या मैं दोबारा ऑफ कैंपस दे सकता हूँ? आप बिल्कुल दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो यहाँ पर TCS का नेक्स्ट स्टेप पोर्टल दिखेगा, आप इसको ओपन करोगे, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे यूजर्स करेंटली लॉग इन कर रहे हैं, इसलिए पेज एक्सपायर हो गया है। बाकी आप जैसे ही करोगे क्लिक, वहाँ पे एक IT का कैटेगरी दिखेगा और पूरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, अप्लाई फॉर ड्राइव दिखेगा, उस पर क्लिक करना। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है पूरा एक वीडियो बना रखा है, जहाँ पे TCS का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो एंश्योर करिएगा उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट भी डाल रखी हैं, उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाला है, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, जैसे दोबारा मैं बोल रहा हूँ, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए बेटा आप TCS NQT का हमारा सुपर सेट कोर्स देख सकते हो, जिसके अंदर TCS की कंप्लीट तैयारी हो रही है। इसका प्राइस 1500 रुपये, बट करेंटली आपको एज अ ऑफर 999 रुपीज़ में मिल रहा होगा, जिसके अंदर हम 25 फरवरी से 15 मार्च तक आपकी डेली लाइव क्लासेस लगा रहे होंगे। हर संडे को आपका टेस्ट हो रहा होगा, सारी चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे। शाम को 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 1.5 आवर की आपकी डेली यहाँ पर लाइव क्लासेस
लग रही होंगी। तो आपके लिए यार बहुत 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 ज़्यादा शानदार अपॉर्चुनिटी है, और जिनका एग्जाम 15 मार्च के बाद होगा उनके लिए भी लाइव क्लासेस यहाँ पर कंटिन्यू रहने वाली हैं। तो एंश्योर करेंगे भाई कोर्स को लें, इसके अंदर A to Z मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट कंटेंट आपको मिल रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने कोर्स का लिंक डाला हुआ है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस भी हैं, टेस्ट भी हैं। वर्बल एबिलिटी, एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी, कोडिंग एबिलिटी, जिसमें टीसीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड हैं। और लास्ट में मैंने क्रैश कोर्स भी दे रखा है। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लाइव क्लासेस करें, साथ में क्रैश कोर्स को अटेंड करें। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। भगवान आपको खुश रखे। इस ड्राइव में जरूर 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 अप्लाई करें, और ये आपकी लाइफ बदल सकती है बेटा। 2025 बैच वाले बच्चे भी और कुछ ना सोचें, सिर्फ और सिर्फ टीसीएस के बारे में सोचें और टीसीएस की तैयारी करें। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ बेटा, मार्केट में जितने भी कोर्सेज है ना यार, ये बहुत बेकार है। मैं सब ट्राई कर चुका हूँ। आप एक बार टीसीएस सुपर सेट कोर्स ले लेंगे, मैं बोलता हूँ आपका सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा। ठीक है, साथ में इसमें एड ऑन भी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मॉक इंटरव्यू, रिज्यूमे रिव्यू, पर्सनलाइज जॉब सपोर्ट, पर्सनल 1-to-1 मेंटर, एज पर योर रिक्वायरमेंट एड ऑन जरूर से ऐड करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।